हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर नंबर 3 ए पेंच ऑफ स्नैप, एक चोट की खैनी, जो कि मनोहर मौलगोनकर के द्वारा लिखा गया है। और ये चैप्टर बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत मजा भी आता है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। बहुत मजा आने वाला चैप्टर है और इसके 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो आपके आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव आएगा तो इसे चैप्टर में से यानी कि इसे वीडियो से देखने को मिलेगा। और ऑब्जेक्टिव याद करने का मैं आपको फायदा बहुत सारा गिना सकता हूं, लेकिन बस आपको यही प्रयास करना है प्यारे बच्चों। जितना भी करवाऊंगा हर एक ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखो। ठीक है, हिंदी अर्थ के साथ बताता हूँ तो और अच्छी तरीके से नहीं याद हो जाना चाहिए, एकदम बिल्कुल हो जाएगा। एक बार, दो बार, तीन बार, जितना बार वीडियो को देख लीजिएगा उतना अच्छे तरीके से एकदम मक्खन की तरह तैयार हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। और एग्जाम में तो कहीं दिक्कत होगा ही नहीं। लिख के रखे प्यार बच्चों, जितना करवा दूंगा 2100 चैप्टर इंग्लिश का कर लोगे तो आप लोग याद रखे 35 को यूं ही सही कर दोगे और 5 को छूटेगा उसको छोड़ो, बाकी ग्रामर का मैं तैयारी करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। साथ में ललका दबा के मन कीजिए हल्का, यानी सब्सक्राइब बटन प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, और जो विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ता है तो उसको फटाफट जुड़ना है इस नंबर पर व्हाट्सएप में मैसेज करके। तो चलिए प्यारे बच्चों बेहतरीन वीडियो की शुरुआत होता है। फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए क्योंकि इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। हमको मन नहीं इंग्लिश पढ़ाने का, फिर भी हम आपके खातिर पढ़ा रहे हैं ताकि आपकी इंग्लिश की बेहतर तैयारी हो जाए। क्योंकि मैं अधिकतर स्टूडेंट्स में देखता हूँ कि इंग्लिश उसका वीक होता है और होता ही है, जरूरी बात है क्योंकि इंग्लिश को कोई वैल्यू नहीं देता है 10th में, इसीलिए 12th में खराब हो जाता है। तो मैं आपके लिए प्यारे बच्चों खड़ा हूं, तो आप लोग मेहनत करने के लिए क्यों नहीं तैयार हो सकते। तो आइए फटाफट शुरुआत करते हैं। जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा पूरे मन के साथ आइए और कोई खामोशी नहीं, पूरे पूरे एकदम मन से आइए और पूरे हंसते खेलते एकदम, कोई टेंशन नहीं लेना है। जितना भी करवाऊंगा आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से मिलेगा। ठीक है, तो दिक्कत वाली बात नहीं, पूरे मन से देखिए ना, फिर मजा आ जाएगा। अरे हिंदी अर्थ के साथ बताएंगे, बोरिंग थोड़ी हो जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा। आइए पहला नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला क्वेश्चन आपके नजर के सामने, ए पेंच ऑफ स्नैप इज रिटन बाय। ठीक है, ऊपर चैप्टर का नाम है पेंच ऑफ स्नैप। ठीक है, तो ए पेंच ऑफ स्नैप इज रिटन बाय, ए पेंच ऑफ स्नैप है किसके द्वारा लिखा गया ये हम लोग को बताइए। तो ए पेंच ऑफ स्नैप है मनोहर मालगोनकर के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? मनोहर मालगोनकर के द्वारा लिखा गया है। एक चुटकी खैनी होता है ए पेंच ऑफ स्नैप का मतलब। अब यहाँ पर ध्यान रखो, याद आपको ये रखना है ठीक से, स्नैप का मतलब होता है चुटकी। कहाँ का माल है? तो गांव का माल है, बस यही याद रखना, माल गांव का। ठीक है, माल गांव का। ठीक है, कहाँ का माल है ये? स्नैप चुटकी खैनी तो गांव का, बस इतना याद रखना ट्रिक से, आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है, ए पेंच ऑफ स्नैप किसके द्वारा लिखा गया था? मनोहर माल गोनकर। अगला क्वेश्चन, पैटर्न रसल छोड़िए, वो बात में देख लेंगे अगले चैप्टर में। अगला देख लीजिए, अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन, नानो काका वाज टू कमिंग टू दिल्ली। कमिंग का मतलब आना। नानो काका दिल्ली काहे ला रहा है बताओ? नानो काका दिल्ली क्यों आ रहे हैं? क्या कारण है कि नानो काका दिल्ली आ रहे हैं? तो सैम मिनिस्टर, कुछ मिनिस्टर को देखने के लिए नानो काका दिल्ली आ रहे हैं। तो देखो, टू सम मिनिस्टर, टू सी सम मिनिस्टर, कुछ मंत्रियों को देखने के लिए नानू काका दिल्ली आ रहे हैं। और नानू काका जो है ना प्यार बच्चों, इसकी बहन रहती है दिल्ली में। ठीक है, तो बात को ध्यान रखेगा, नानू काका कमिंग्स टू दिल्ली टू सम मिनिस्टर्स। ठीक है, तो से सम मिनिस्टर कुछ मंत्रियों को देखने के लिए आ रहे हैं। इतना आसान आसान है, इतना बढ़िया से पढ़ेगा एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आओ अगला क्वेश्चन देखो, नानू काका बाज टू स्टे फॉर, नानू काका कितने दिन ठहरने के लिए आए होते हैं आए थे। स्टे का मतलब होता है ठहरना। क्या होता है? ठहरना। तो किसने दिन के लिए ठहरने के लिए नानू काका दिल्ली आ रहे थे मंत्रियों से मिलने के लिए? तो 2 से 3 दिन। कितना दिन? 2 से 3 दिन प्यार बच्चों, नानू काका जो होते हैं ना 2 से 3 दिन के लिए नानू काका आते हैं मंत्रियों से मिलने के लिए दिल्ली। और नानू काका के जो भांजा, क्या बोलते हैं, भांजे लगता बोलता है। ठीक है, तो जो वो है लेखा को कहते हैं कि कोई मिनिस्टर थोड़े 2-3 दिन में मिल जाता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता टाइम लेता है, ये बोलते हैं नरेटर जो होता है ना मनोहर मालगोनकर, वो अपनी मम्मी से नानू काका पास टू से स्टे, यानी कि नानू काका आते हैं कुछ दिन के लिए। तो यहाँ पर आप लोग को 2 से 3 दिन के ठहरने के लिए आते हैं। बस याद रखो, इसमें कोई बड़ा चीज है बताओ, इस समय याद करने के क्या बताओ, इतना आसान आसान क्वेश्चन है और कहते हैं कि इंग्लिश हार्ड है। बताओ मेहनत नहीं क्यों, बोलो ये। नानू काका हैज ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग,
यूनिक गुण हर कोई में किस कुछ ना कुछ होता है। यूनिक क्वालिटी होता है, मतलब कि एक विशेष गुण होता है। क्या चीज करने का, बोलने का नानू काका में यूनिक गुण है। क्या बोलने का नानू काका में? स्टोरीज, कहानी बोलने का एक गुण है कि ट्रूथ माने सच्चा बोलने के गुण है कि इनमें से कोई नहीं। नानू काका ना बहुत अच्छा झूठ बोल देता है। ये क्लेवर है नानू काका। क्या चाहिए? क्लेवर। क्लेवर का मतलब चालाक है, और इतना फेंकते हैं ना कि क्या ही बताएं। नानू काका फेंकने लगेगा ना, लगेगा कि एकदम बंदा सही बोल रहा है। ठीक है, तो ये नानू काका झूठ भर बोलने में जो है ना एकदम माहिर है। ऐसा झूठ बोलेंगे, इतना इतना फेंकेंगे ना कि सामने वाला को विश्वास हो जाता है ये सही है। ठीक है, इतना ज्यादा फेंकते हैं नानू काका। ठीक है, तो नानू काका जो है ना, ये झूठ बोलने की यूनिक क्वालिटी है, और बहुत ज्यादा आपके बोर्ड में पूछता है, तो इससे बाहर आ जाएगा क्वेश्चन। नहीं, एकदम तैयार रखिए प्यारे बच्चों। 5 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। नानू काका ट्रेवल, नानू काका ट्रेवल करता है। नानू काका तो ट्रेवल करता है, लेकिन उसके पास रहता है 3rd क्लास का टिकट, लेकिन 3rd क्लास में कोई रूम नहीं है, तो 2nd क्लास में करेगा। नानू काका ट्रेवल इन 2nd क्लास। ठीक है, क्यों 2nd क्लास में ये यात्रा कर रहा है ट्रेन पर? क्योंकि 3rd क्लास में कोई टिकट नहीं है, क्लास से नहीं है 3rd क्लास में। ठीक है, इसीलिए 2nd क्लास में नानू काका ट्रेवल कर रहा है। इस समय बहुत ज्यादा भीड़ है, कैसे हम आपको बताएं, हमको यही ना समझ में आ रहा है। इस समय याद कर लोगे ना, तो आप लोग लिख के रखिए, आपका इंग्लिश बहुत मजेदार जाएगा एग्जाम में। और इंग्लिश बढ़िया गया तो समझो आपका बहुत बढ़िया अंक उठेगा। अरे सबका नंबर डूबता है इंग्लिश में, पता है ना। वो हिंदी में, हिंदी तो ऑब्जेक्टिव 50 को सही करके 70 तक पहुंच जाते हैं, लेकिन 70 नंबर नहीं, आपको 95% 475 प्लस स्कोर करना है। ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। अगला देखिए, नानो काका वाज ऑथर। नानो काका वाज ऑथर। नानो काका जो है ऑथर के क्या लगते हैं? तो बताओ, नानू काका जो है यानी कि मम्मी का भाई, इनके नानू काका मम्मी का भाई क्या लगेंगे? तो पता है आपको, मामू लगेंगे। मामू का मतलब, मामा का मतलब मेटरनल अंकल। क्या कहते हैं? मेटरनल अंकल कहलाएंगे। यानी कि नानू काका जो है ना, वो ऑथर के क्या लगेंगे? तो मेटरनल अंकल कहलाएंगे, मतलब मामा कहलाएंगे, यही ना। ब्रदर भाई कहाँ से कहलाएगा? भाई कहलाएगा उसकी माँ का। ठीक है, ये तो पड़ोस तो होगा नहीं, फ्रेंड तो होगा नहीं। ठीक है, तो राइट आंसर सी नंबर होगा, बहुत ध्यान रखना। अगला देख लो, 7 नंबर क्वेश्चन है। द ऑथर, ऑथर का मतलब लेखक, हैज अ कंप्लोस अबाउट। किसके बारे में ना, ये जो ऑथर है ना मनोहर मानकर का, बहुत जटिल सोचते हैं। मतलब वो मनिस्टर के बारे में सोचते हैं कि बहुत जटिल होता है। वो मिलना नहीं चाहता है, कभी मंत्री किसी से मिलना नहीं चाहता है। कहता है 1 दिन 2 दिन अब, 4 दिन बाद अब, 5 दिन अब, नहीं। मतलब इनका कहना है, जो मनोहर मालकोनकर है, इनका कहना है कि मंत्री लोग किसी से मिलते उलते नहीं है, बहुत जटिल होते हैं। कॉम्प्लेक्स अबाउट, उसके बारे में बहुत जटिल सोचते हैं नानू काका। ये क्या से बोलते हैं, मिनिस्टर जो है ना मनोहर मालकोनकर, कहते हैं कि नहीं, ये जो मंत्री उंत्री है ना, जो जल्दी मिलता किसी से नहीं है, इसलिए उनके प्रति उनका सोच बहुत जटिल है। तो किनका? मिनिस्टर के प्रति, किसका? तो मनोहर मालगोनकर का। ठीक है, कहानी पढ़ेगा ना तो क्या ही बताएं, हिंदी अर्थ के साथ पढ़े, मजा आ जाएगा कहानी पढ़ने में। लेकिन क्या करें, समय नहीं है उतना पढ़ाने का। अगला देख लीजिए, 8 नंबर क्वेश्चन। डॉट डॉट हैज द हम्बरेस्ट स्टोरी। हास्य कहानी कौन है? इसका मतलब होता है हास्य। हास्य कहानी कौन है? बता दो, हास्य कहानी कौन है? हंसने वाला कहानी। अरे हम चैप्टर पर आ रहे हैं, पेन चौप स्नैप, और मजा ना आए चैप्टर को कहीं से पढ़ेगा, एकदम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन, मजा आ जाएगा। अर्थ जो लिखा है तो नहीं होगा, ये अर्थ तो एच से लिखा था, आर्टिस्ट जगन भैया। ये पेन चौप स्नैप जो कि होगा हम्बरस स्टोरी, ऑल ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। तो आपको पता है कि हम्बरस स्टोरी जो है हास्य कहानी है, वो आपका ए पेन चौप स्नैप। अगर कितने विद्यार्थियों को पता है इंग्लिश क्लास करने वालों को कि हम्बरस स्टोरी क्या है, तो नहीं बता पाएगा। अरे लिख के देता, नहीं बता पाएगा। हमरस का मतलब समझ ही ना रहा, क्या बताएगा हमरस स्टोरी? हमरस का मतलब होता है हंसने वाला कहानी। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, हम ऐसे यूं ही नहीं बोल लेते, हम आपको परखे हुए हैं। ठीक है, क्लास में। अगला देख लीजिए, 9वां नंबर क्वेश्चन है कि नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर एज ए ही एज ए मदर। ध्यान सुने इसका हिंदी अर्थ। नानू काका रिलेट करते थे। ठीक है, नानू काका रिलेट करते थे। नरेटर का मतलब जो लेखक है उसके मदर का, यानी उसकी माँ का क्या लगता था? नानू काका यानी कि जो लेखक है उसकी माँ जो है, उसकी माँ का तो भाई है, वो तो दिक्कत है, वो तो है ये है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है नानू काका जो है ना, वो लेखक है, उसकी माँ का क्या लगता था? भाई ना लगेगा? भाई लगेगा तो राइट आंसर यानी कि सी नंबर हो जाएगा। मतलब ये कहने का मतलब है, जो नानू काका है ना, ये नरेटर है ना मनोहर मालगोनकर, उसके मम्मी का भाई है। अच्छा, तब तक दोनों के बीच रिश्ता किसका हो गया? मैटरनल मामू का रिश्ता हो गया, मामा का रिश्ता हो गया। हाँ,
उनके मामा यानी कि जो ऑथर है ना मनोहर मालगुनकर, उनके मामा उससे उनके घर आ रहे हैं दिल्ली कुछ मिनिस्टरों से मिलने के लिए। टू सम मिनिस्टर, टू सी सम मिनिस्टर, कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए आ रहा है। मेरा कर्तव्य इंग्लिश पढ़ाना नहीं है, लेकिन हम आपके खातिर पढ़ा रहे हैं। फिर भी ना पढ़ो तो आपसे बड़ा दुर्भाग्य और क्या ही बताएं आप लोगों के बारे में, ठीक है। इतना करने के बावजूद भी ना पढ़े, याद ना करे तो क्या ही कर सकते हैं। रतिराम वाज द सन ऑफ, रतिराम किसका बेटा है? तो रतिराम सुहनलाल रतिराम का बेटा है। किसका है? सुहनलाल रतिराम का बेटा है। रतिराम किसका बेटा है पता है? तो नहीं पता तो खाली नोट्स बना लिए हैं बस सजावटी के लिए, पढ़ेगा कौन तो पता नहीं। खाली नोट्स बना लिए हैं बस, बना हुआ है वही, उसी को देख के नंबर मिलेगा। ऐसे होता पढ़ाई। पहला चैप्टर खत्म हुआ तो उससे रिलेटेड सारा चीज करेंगे ना। मेहनती स्टूडेंट का ही ना पहचान है। तो रतिराम वाज सन ऑफ सुहनलाल रतिराम। रतिराम किसका बेटा है? तो सुहनलाल रतिराम का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 11 नंबर क्वेश्चन। नानू काका रोट ए चेक फॉर ₹8 नानू काका चेक लिखता कितना? ₹1000। ₹1000 इसका कमेंट करना 5000 कि सिर्फ 1000, कमेंट करके आप लोग को इसका जवाब देना है, हम नहीं देंगे। अरे आप पढ़े हैं, आप बढ़िया से, हम तो पढ़ ले आइए हैं, आपको भी ले कुछ छोड़ेंगे ना क्वेश्चन। नानू काका जो है धोबे, मतलब कि नानू काका जो है चेक लिखता है कितने के लिए? कमेंट बॉक्स में देना है जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई मच्छर का तंग कर रहा है। अगला देखो, ऑन द प्लेटफॉर्म। ऑन द प्लेटफॉर्म का मतलब समझते हैं, प्लेटफॉर्म पर। ऑन यानी पर, देखो प्रोपोजिशन वगैरह तो पढ़वे क्यों, नहीं पढ़े तब तक बड़े दिक्कत है। ऑन द प्लेटफॉर्म मतलब प्लेटफॉर्म पर, प्लेटफॉर्म पर नानू काका हैंडेड ओवर। हैंडेड ओवर का मतलब सौंपना। अब यहाँ से ग्रामर में आता है, क्या बताऊं, ऐसे दे देगा डॉट डॉट डॉट, प्रोपोजिशन सुनो। हैंडेड ओवर का मतलब होता है सौंपना। ऑथर ने क्या सौंपा? प्लेटफॉर्म पर। नानू काका जो है लेखक को प्लेटफॉर्म पर हाथ में क्या सौंप दिया? हाथ में क्या सौंप दिया था? बास्केट सौंप दिया जिसमें कैट था। क्या था? कैट था। क्या था प्यारे बच्चों? उसमें वो बैग था लेकिन बास्केट था, लेकिन इसमें था क्या चीज? तो कैट म्यो म्यो करते करते निकल गया, भाग गया, ठीक है। तो बस इतने याद रखना है। प्लेटफॉर्म पर जो नानू काका होते हैं लेखक को क्या समझते हैं? हैंडेड ओवर। क्या हैंडेड ओवर कर देते थे? बास्केट। ये बास्केट में क्या चीज होता है पता है? हैं? बास्केट है, बॉक्स ना, बैक्स ना, बास्केट की बॉक्स ना, बास्केट होगा कि बॉक्स, क्या चीज होगा? एक थैले दे देते हैं उसको कि थैले, थैला में मतलब समझो इंग्लिश में किस क्या बोलते हैं, वही आंसर होगा। नानो काका वाज द ऑथर, ठीक है। नानू काका ऑथर के थे। तो क्या थे? मेटरनल अंकल थे, यानी कि क्या थे? मेटरनल अंकल का मतलब होता है मामा। अगला देखो, अगला देखोगे, द स्पीकर पुट हिज द व्हाट, जो द पूरे कोट एंड डॉट डॉट डॉट। ध्यान दो, पूरा दिखाता हूँ, नहीं दिख रहा है। नानो द स्पीकर यानी कि लेखक पुट ऑन हिज वाइट, द स्पीकर पुट ऑन हिज वाइट जोधापुरी कोट एंड डॉट डॉट टर्बन, यानी कि जोधापुरी कोट तो कोट तो पहने हुए था, लेकिन कैसा कलर का गम, क्या कैसे बोलते? टर्बन का मतलब गमछा, कैसे बोलते हैं इसको? जो पंजाबी लोग पहनता है उसको क्या बोलते हैं? पगड़ी। हाँ, कैसा कलर का पगड़ी पहने हुए था? द स्पीकर है पुट ऑन हिज वाइट, वाइट जोधापुरी कोट में था। कैसा जोधापुरी कोट था? तो व्हाइट कलर का था। और ये कोट में था तो, और माथे पर जो पगड़ी होता किस कलर के था? तो रेड कलर के साथ था। रेड ना होगा, रेड कलर के साथ था, ठीक है। रेड कलर के था कि ऑरेंज कलर, रेड कलर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, द बास्केट कॉन्टिन्यूड। बास्केट में क्या था? तो एक कैट था। क्या था? बास्केट, सही लगाए थे, ठीक है। बास्केट में क्या था? तो कैट था। कैट का मतलब बिल्ली। इसमें क्या था? बिल्ली था। म्यो म्यो करते करते निकला, और फिर क्या हुआ जो आप लोग जानते हो, कहानी पढ़ेंगे तो, ठीक है। उतना बताने का कोई विशेष नहीं है। द बास्केट कॉन्टिनेंट उसमें था, तो क्या चीज था? कॉर्डिनेट। उसमें बास्केट में एक कैट था। क्या था? कैट था। उसको लगा था चलो नानू का कहा था कम से कम कुछ लेकर के तो आए खाने पीने के लिए। फिर बाद में चला आया कि लो परेशान करने के लिए, ऊपर से क्या ले आया? कैट। कैट का मतलब बिल्ली, ठीक है। नानू काका हैंडेड ओवर द चेक फॉर ₹1000। ए किसको बताओ? नानू काका हैंडेड ओवर करता है, सौंपता है ये चेक ₹1000 का। किसको? 1000। 1000 का मतलब 1 करोड़ ना। हाँ, बहुत तेज लोग हैं आप लोग, ठीक है। ₹1000 किसको सौंपता है? तो धोबे को देता है। किसको देता है?
खोबे को देता है, यानी कि 1,000 रुपया सौंप देता है। कौन कौन सौंप रहा है? तो नानू काका हैंडेड ओवर द धोबी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत आसान चीज ना है, इसमें याद करने की चीज है। अगला देख लीजिए 17 नंबर के, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी बाय सेड बाय। किसने कहा कि जो है ईमानदारी, ऑनेस्टी का मतलब ये है नहीं, नथिंग कहीं है नहीं, तो किसने कहा था? तो ये किसने कहा था प्यारे बच्चों? सुवर्ण लाल रतिराम ने शायद कहा था, यही ना कहा था, देयर इज नथिंग कैन लाइक द ऑनेस्टली सेड बाय। ठीक है, तो चलिए फटाफट लगाइए प्यारे बच्चों, एकदम जितना क्लास करवाते हैं एकदम आप लोग करते चलिए, और रोज क्लास में प्रवेश कीजिए ताकि आपका तैयारी जो है ना बहुत अच्छा हो जाए। एक बार फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए तो प्यारे बच्चों ये कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, थोड़ा कुछ आए तो रुको जाइए। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा किसने कहा नेक्स्ट नाम का कोई चीज नहीं है, तो समझो सुवर्ण रातीराम नहीं कहा होगा, ऐसे तो समझ ही सकते हैं। अगला देख लीजिए, बाज द बेजेट, इसका रातीराम ना होगा, थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ। ठीक है, मैं इंग्लिश 2 साल से नहीं पढ़ाया हूँ, तो रातीराम होगा या तो सुवर्ण रातीराम, आप लोग कमेंट कर देना, फिर मैं कमेंट कर दूंगा आपका। डॉट डॉट द बाज द विजिट नरेटर फैमिली, नरेटर फैमिली में कौन विजिट करता है? तो बताइए कौन विजिट करता है? तो नानू काका विजिट करता है, और कौन करता है? नानू काका घर कौन आता है? मनोहर माल कौन करके कि यहाँ कौन आता था? नानू काका ना आता है, तो यहाँ पर याद रखेगा राइट आंसर सी नंबर होगा नानू काका। अगला देख लो 19 नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि डॉट डॉट डैश डैश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ स्टोरी ए पेंच ऑफ स्नैप, इज द मेन कैरेक्टर ऑफ ए पेंच ऑफ स्नैप। बताइए ए पेंच ऑफ स्नैप के मेन कैरेक्टर कौन है? मुख्य जो होता है ना मेन, वो कौन है? वो नानू काका। नानू काका हटी जाएगा तो इस कहानी का मतलब ही क्या रहा, मजा कहाँ गया? तो नानू काका इस कहानी के मेन क्या चीज है? कैरेक्टर है। कैरेक्टर का मतलब समझते हैं ना, रोल अदा करने वाला। अगला देखो 20 नंबर क्वेश्चन, डॉट डॉट बेन टू मिनिस्टर इन जोधापुरी कोर्ट, जोधापुरी कोर्ट में मिनिस्टर के पास कौन गया था? तो कौन गया था प्यार बच्चों? नानू काका ना गया था मिलने के लिए। किससे मिलने के लिए गया था पता है आप लोग को? मंत्री से मिलने के लिए, टू सैम मिनिस्टर। तो नानू काका मिलने के लिए गया था, बस इतना ध्यान रखो और कुछ नहीं कहते हैं। रोज रिवीजन कीजिए, रोज रिवीजन करने से फायदा ये होगा कि आपका तैयारी हो जाएगा। और जितना इंग्लिश का क्लास करवाते हैं तो आप लोग को जितना करवा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने लिए कर रहे हैं, हम आपके लिए कर रहे हैं। और रोज रिवीजन करना है, रोज रिवीजन करते करते, रोज क्लास देखते देखते एक दिन पता चलेगा कि आपको बढ़िया से याद हो गया। और जब बढ़िया से याद हो जाएगा तो इंग्लिश में सबका कम नंबर आता है, और आपका इंग्लिश में आ गया बढ़िया नंबर तो समझ लो आपका काम हो गया। क्या चीज हो गया? आपका काम हो गया। ठीक है, तो फटाफट कमेंट करिए आप लोग करेंगे कि नहीं दोबारा क्लास। इस वीडियो को देखने के बाद किसी दिन रिवीजन करेंगे कि नहीं, कमेंट कर दीजिए। एक बार कमेंट कीजिए तो मैं देखना चाहता हूँ प्यार बच्चों आप लोग देखेंगे कि नहीं, क्योंकि नहीं देखेगा तो फिर पढ़ाना छोड़ देंगे, फिर पता चलेगा कि लीजिए आपका इंग्लिश से कमजोर था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नानू काका हो जाएगा सही जवाब, जोधापुरी कोर्ट। अगला देख लीजिए, कहा जरा कि द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन, द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है? द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन हैड अप्लाइड टू मीट वाज, यानी कि सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलने का उद्देश्य था, मंत्री से मिल लिया। तो दूसरा था वेलफेयर मिनिस्टर जो था ना, केंद्रीय मंत्री, उससे मिलने का प्लान किसका था? तो नानू काका था। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट पर्सन कौन था? तो वेलफेयर मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री जो होता है ना, उससे मिलने का टारगेट था इनको। किनको? कि कौन मिलना चाहता था बताइए, तो आपको पता होना चाहिए। ये मिलना चाहते थे हमारे नानू काका जी। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, द वेलफेयर मिनिस्टर का मतलब होता है केंद्रीय मंत्री जो होता है ना, उससे मिलना चाहते थे। दूसरा लक्ष्य यही था, सेकंड इंपोर्टेंट प्लाटन टू मिनिस्टर, तो आप लोग को याद रखना है द वेलफेयर मिनिस्टर से मिलना। अगला देखो, नानू काका बाज है इंस्टॉल्ड इन, नानू काका ठहरा था, किसके रूम में ठहरा था? नानू काका जो है ना ठहर गया था किसके रूम में पता है ना? ये थे कैसे बोला है, कैसे बोलते हैं इसको, कहाँ गया? नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन ऑथर बेडरूम। ऑथर का मतलब समझते हैं लेखक का जो रूम था ना, वो वहीं पर ये प्यार बच्चों ठहर जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन हम आपको बताते थोड़ा देर में उसको रिवीजन करा देंगे, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, तो याद रखना ऑर्थर बेडरूम हो जाएगा। और यहाँ बताएगा नानू काका इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, जब जरूरत होता है ना तो अपने भाषा में बोलने लगते हैं। कौन? नानू काका, यानी कि
मराठी होता है ना वैसा कुछ बोलने लगते हैं। तो मदर हिज टंग यानी कि अपनी भाषा में बोलने लगते हैं। अपने जो मातृभाषा होता है ना, जैसे हम लोग दोस्तों से बात करते हैं वैसा भाषा बोलने लगते थे। इमरजेंसी के दौरान जब गुस्सा उनको आ जाता है ना नानू काका को, अपने भाषा में बोलने लगते हैं। जैसे आप लोग दोस्तों में बतियाते हैं ना वैसा बात करने लगते हैं, अकार उकार लगा के सब। कौन? तो नानू काका का लिंग्विस्टिक इमरजेंसी के दौरान वो अपनी भाषा में बोलने लगते हैं। मातृभाषा होता है ना अपना भाषा, उसमें बोलने लगते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। एक क्वेश्चन थोड़ा देख लेता हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन है ना कहाँ गया? ऑरेंज वाला नहीं था, रेड कलर। रुकिए 1 मिनट, थोड़ा देख लेता हूँ। ठीक है, वो बाद में मिल जाएगा क्वेश्चन, हम देख लेंगे। पागड़े था प्यारे बच्चों ऑरेंज कलर के था। पहले से मुझे डाउट था कि ऑरेंज कलर का है। ठीक है, रेड कलर के नहीं था, उसको थोड़ा ध्यान रख लेना, ऑरेंज कलर था। द ऑथर मेरे लिए ये अगला, ये कहाँ था? हाँ ये था, कहाँ था? हाँ इंपोर्टेंट पर्सन, ये हो गया, ये हो गया। और थर्ड बेडरूम अगला देख लीजिए। अपनी मातृभाषा में बोलने लगते तो कौन? तो नानू काका। अगला देख ले 24 नंबर क्वेश्चन। नानू काका टूक ऑथ हिज चेक बुक ए एंड रोट ए चेक फॉर, कितना रुपए का कितना रुपए का ये लिख देते हैं 1000। ये नानू काका जो है अपना चेक बुक निकालते हैं और कितना रुपया का 1000 का पैसा लिख देते हैं। 5000 के 1000 बताए फटाफट से 24 नंबर क्वेश्चन का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शुरू से बताते आ रहे हैं कि 1000 रुपया का चेक लिख देते हैं। कौन? तो ध्यान रखेगा 1000 का जो होता है चेक लिख देते हैं धोबे के लिए, वो नानू काका लिख देते हैं 8000 के लिए। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा। नानू काका, ध्यान दीजिए। नानू काका हैड थर्ड क्लास टिकट बट ट्रेवल इन द सेकंड क्लास रूम बिकॉज बताइए क्या हो जाएगा? यानी कि नानू काका थर्ड क्लास में टिकट पर सेकंड क्लास का यात्रा करते हैं। क्या कारण है कि ये जो है इनके पास थर्ड क्लास का टिकट होता है लेकिन सेकंड क्लास में ट्रेवल करते हैं। क्या कारण है? नानू काका हैड थर्ड क्लास टिकट बट ट्रेवल इन सेकंड क्लास, यानी कि थर्ड क्लास का टिकट है और यात्रा कर रहा है सेकंड क्लास में। कारण क्या है? बताओ कारण क्या है? ही वाज ए क्लेवर, वो चालाक है नहीं। ही वाज नो थर्ड क्लास, हाँ थर्ड क्लास में कोई रूम नहीं था। हाँ ये वाला नहीं होगा। देयर वाज नो थर्ड क्लास, देयर वाज नो रूम इन द थर्ड क्लास, ये वाला होगा। ठीक है, ये नंबर बी और डी कितना लग रहा है ना, लग रहा है कि लग रहा है जैसे कि बी होगा, लेकिन नहीं। देयर वाज नो रूम इन द थर्ड क्लास, यानी वहां पर थर्ड क्लास का रूम ही नहीं था, इसीलिए वो यात्रा करते हैं इस थर्ड क्लास में ना करके सेकंड क्लास में। अगला देख लो, इन्फॉर्म द अंडर सेकेंडरी अबाउट नानू काका। इन्फॉर्म द अंडर सेकेंडरी, इन्फॉर्म क्यों कौन करता है? अंडर सेक्रेटरी को नानू काका विजिट करने वाले। अंडर सेक्रेटरी का मतलब हुआ मनोहर मालगोन का। ठीक है, अंडर सेक्रेटरी के रूप में उनका जॉब है। तो इन्फॉर्म किया अंडर सेक्रेटरी को अबाउट नानू काका के बारे में कि नानू काका यहाँ हमारे विजिट कर रहे हैं। तो कौन? उसके मम्मी जो बोली थी ना कि भाई मेरा आ रहा है, तो उसको थोड़ा इज्जत ज्यादा करना। कौन बोला था? माँ ने इसको बोला था। ठीक है, तो बहाना बनाने लगता है कि ना कोई बहाना मार देते कि हम लोग यहाँ नहीं रहते, ट्रांसफर कर गए हैं। अगला देख लो, द ऑथर वाजे मेरले, बताइए द ऑथर मेरले क्या था? तो एक अंडर सेक्रेटरी था। क्या था? एक अंडर सेक्रेटरी था, एक अपर सचिव था। कौन? मनोहर मालगोनकर। याद रहेगा? अरे यही सब ऑब्जेक्टिव पूछेगा, फिर पता चलेगा कि लीजिए तैयारी नहीं है। अरे ये सब याद करना कोई बड़ी बात है। बताइए तो मनोहर मालगोनकर क्या है? तो एक अंडर सचिव सेक्रेटरी, मतलब एक अपर सचिव है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि द ऑथर हैड टेकन, ऑथर हैड टेकन, ऑथर ने लिया कितना दिन का छुट्टी? तो 2 दिन का छुट्टी ले लेता है, क्योंकि उसके यहाँ नानू का कहा जाता है, तो 2 दिन उसको अंडर सेक्रेटरी से छुट्टी लेना पड़ जाता है। ठीक है, तो इसको छुट्टी मिल जाता है 2 दिन के लिए, तो 2 दिन के लिए छुट्टी इसको मिल गया, तो बहुत अच्छा बात है। अगला क्वेश्चन देख लो, 29 नंबर क्वेश्चन है कि नानू का काम, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्वेश्चन को। नानू काका quoted himself as the hereditary astrologer of the, यानी कि नानू काका जो है ना बोलता है कि हम जो हैं यहाँ के, जो होता है ना एस्ट्रोलॉगर का मतलब ज्योतिष होता है। कहाँ गया? एस्ट्रोलॉगर का ज्योतिष के यहाँ के हम लोग क्या चाहिए हैं? वंश है। ये निनोर के बताते हैं महाराजा के रूप में कि हम वहां के वंशज हैं। ऐसा मतलब कि फेंकते हैं झूठे मूठे के मंत्र चल जाएगा कि हम यहाँ के, वहां के निनोर के जो वंशज है, वहां के हम लोग एस्ट्रोलॉगर ज्योतिष है, वहां के लोग हैं, हम लोग वहां के वंशज है। ऐसा कह के धोखे से मिल लेते हैं। निनोर के वो राजा बताते हैं अपने आप को। अगला बता दीजिए प्यार बच्चों, नानू काका बाजे फेरे क्लेवर, नानू काका बहुत बड़े चालाक हैं, बड़े बड़े को
इतना फेंक रहे हैं कि पता चल रहा है कि एकदम सही में यही है, सही में जो वे बोल रहा है सही बोल रहा है, इतना ज्यादा फेंकते हैं नानू काका। अगला देख लीजिए, फोटो के पेंच ऑफ असनाम, किसने एक चुटकी खैनी लिया? तो मनोहर मालगांवकर, सॉरी नानू काका, ठीक है। नानू काका एक चुटकी खैनी लेता है, ठीक है। ट्यूब का मतलब लेना, पेंच ऑफ असनाम का मतलब एक चुटकी खैनी कौन लिया, कौन लिया? तो याद रखना, बस कुछ नहीं, नानू काका ने लिया था। ए पेंच ऑफ असनाप इज इट, ए पेंच ऑफ असनाप क्या चाहिए? एक शॉर्ट स्टोरी राइटेड, शॉर्ट स्टोरी कहानी है, और शॉर्ट स्टोरी देखने में लग रहा है लेकिन बड़ी लंबा कहानी है, ठीक है। लंबा कहानी है तो ये क्या चाहिए? हैमरस स्टोरी, हाथ से कहानी है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। ए पेंच ऑफ स्नैप इज एन फैक्ट डिटेल्ड कैरेक्टर ऑफ स्केच ऑफ, यानी कि ए पेंच ऑफ स्नैप किसका दोस्तों स्केच किया गया, किसके कैरेक्टर का? तो नानू काका के बारे में बताया गया इस चैप्टर में बढ़िया से कि नानू काका दिन भर नानू काका, इधर नानू काका, आगे पीछे सब जगह नानू काका, हर जगह नानू काका का खौफ, ठीक है। तो इसके बारे में, उन्हीं के बारे में स्केच किया गया इस चैप्टर में। अगला देख लीजिए, ए मनोहर मालगोनकर बाज द, मनोहर मालगोनकर एक अंडर सेक्रेटरी में चला था, क्या था? एक अंडर सेक्रेटरी, एक अपर सचिव था। ऑब्जेक्टिव आ जाएगा 2026 में यही वाला। अगला देख लीजिए, नानो काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन टिकट ऑफ थर्ड क्लास, यानी कहा जा रहा है कि नानू काका मैनेज करता है सेकेंड ट्रेवल करता है सेकेंड क्लास में ऑन टिकट ऑफ, इनके पास थर्ड क्लास का टिकट रहता है लेकिन मैनेज करके सेकेंड क्लास में यात्रा करता है, ठीक है। तो थर्ड क्लास का उसके पास टिकट रहता है लेकिन सेकेंड क्लास में वो यात्रा कर रहा है। अगला देख लीजिए, द सेकेंड इंपोर्टेंट पर्सन नानू काका had planned to meet a सब मिनिस्टर वेलफेयर मिनिस्टर, ठीक है। यानी कि द सेकेंड इंपोर्टेंट पर्सन, यानी कि जो सबसे दूसरा महत्वपूर्ण जो मंत्री है उसके मिलने का प्लान किसका रहता है? तो नानू काका कराता है। वो मंत्री है कल्याण मंत्री, वेलफेयर मिनिस्टर, वेलफेयर। अगला देखो, नानू काका वेंट टू द सिम मिनिस्टर, नानू काका वो उस मंत्रियों के साथ नानू काका वेंट टू सी द मिनिस्टर इन ए, बताइए किसके द्वारा जाता है? बताइए तो। एक प्राइवेट कार होता है उसके द्वारा वो जाता है, बहुत रंग बिरंगा होता है वो कार, ठीक है। प्राइवेट कार है ना, होता है, हाँ यही होता होगा। प्लेन से नहीं जाता, प्लेन से उड़ के जाएगा, टैक्सी बस नहीं, एक प्राइवेट कार होता है उसी में नानू काका बैठ करके मिनिस्टर से मिलने जाता है। नेम ऑफ द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम, सोहनलाल रतिराम के बेटा का नाम क्या था? तो सोहनलाल रतिराम के बेटा का नाम रतिराम था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। नेम ऑफ द सन ऑफ द सोहनलाल रतिराम, तो रतिराम उसके बेटे का नाम था। अगला देख लीजिए, 40 नंबर क्वेश्चन, हु इज द हु हैज ए गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार, किसके पास गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार होता है और उसके नानू काका के बगल से तेज से गुजरता है वो कार? तो वो नानू काका के बगल से गुजरता है, तो वो कार किसका था? तो वो रतिराम के साथ था, ठीक है। कमेंट इसका बताना, पूरा नाम तो देना नहीं चाहिए था, अगर रतिराम दिया तो सोहनलाल नहीं देना चाहिए, उल्टा थोड़ा ऑप्शन इसका दे दिया गया है। सोहनलाल रतिराम एगो बंदा था। नानू काका बेन टू द डॉट डॉट ऑटो डीलर, तो सिक्का ऑटो डीलर के पास जाता है नानू काका, ठीक है। सिक्का ऑटो डीलर पूछा गया तो लगता है इसी साल सिक्का ऑटो डीलर के पास गया था। नानू काका स्नैप बॉक्स बाजे सिल्वर कलर, कैसा कलर? सिल्वर कलर के था, सिल्वर है ना था, हाँ सिल्वर ही होगा और क्या होगा। 42 नंबर आया, क्या है? 42 नंबर आया कि आप लोगों से कहा जा रहा है कि भेन बाज मनोहर मालकर का बॉस बोर्न इन तो 1913, और इनका देहांत लगता है 2009 में हुआ था, ठीक है। इन्हें लगभग जी लिए 96 वर्ष, बताइए तो। अगला देख लीजिए, 43 नंबर है कि नानू काका रिलेटेड टू द नरेटर एज वाज हिज कजिन, ठीक है। नानू काका रिलेट करता नरेटर के थे वो, हाँ तो क्या चाहिए? कजिन है, मतलब कि मेरा मामू लगते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो, कहा जा रहा है कि द वेंट टू द मिनिस्टर जोधापुरी कोर्ट, वेंट टू द जोधापुरी कोर्ट में कौन जाता है? तो कौन जाता है प्यारे बच्चों? जोधापुरी कोर्ट में, वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधापुरी कोर्ट, तो कौन जाता है? मनोहर मालगोनकर होगा और क्या होगा। तो चलो कमेंट करके बताओ, हमको तो नहीं लगता कुछ खास हम बता दिए आप लोग को, जो भी था मेरे पास नॉलेज बता दिए आपको। हम कुछ इंग्लिश ज्यादा पढ़ते नहीं है, तब आपके लिए पढ़ा दिए इतना कि आप लोग का बेहतर हो गया, ठीक है। तो आप लोग व्हाट्सएप मैसेज पर, इस पर मैसेज करके आप लोग ग्रुप में जुड़ जाएगा, और फटाफट बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया? बताइए तो फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। और जितना करवाया हूँ
उसको वीडियो को पीछे कर करके आप लोग हिंदी अर्थ को समझिए और इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आप लोग को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जो भी डाउट है पूछिए, तब ना पता चलेगा कहाँ पर डाउट है, फिर हम उसको डाउट को क्लियर करेंगे। अब डाउट ना पूछेगा तो कहाँ पर कैसे क्या पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए प्यार बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।